सप्लीमेंट्री एंगल थ्योरम, यानी हम ये बात जानते हैं कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। अब इनसे रिलेटेड जो थ्योरम है इसकी क्या स्टेटमेंट है इसको हम जरा समझते हैं। फर्ज करें अगर हमारे पास ये एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक और जो लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और फर्ज करें ये इसे इस पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस लाइन ने, जो कि हमारे पास लाइन एल है, इसने एम को इंटरसेक्ट किया और इसके इसके साथ दो एंगल्स बनाए हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स बनाए हैं। एक एंगल जो बन रहा है इसे मैं एंगल 1 कह रहा हूं, और दूसरा जो एंगल बन रहा है इसे मैं 2 कह रहा हूं, ठीक है। अगर इन दोनों एंगल्स को कंबाइन कर लिया जाए तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, यानी 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी मैं इस बात को यूं भी समझा सकता हूं कि फर्ज करें अगर ये एंगल, इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर ये 70 डिग्री हो, ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये 110 डिग्री होगा, और इन दोनों का सम जो करेंगे हम तो 180 डिग्री हमें हासिल हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब इस बात को प्रूव करने के लिए लॉजिकली हम इस रिजल्ट को कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब हम इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा लिख रहा हूं कि ये हमारा टू प्रूव है, ठीक है, इस थ्योरम के हवाले से कि इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब हम जो प्रूफ है जिसमें हम जो स्टेटमेंट्स और रीजंस देते हैं, अब हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट्स लिखता हूँ और दूसरी तरफ जो है वो रीजंस लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखें, हमें जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक एंगल जो है बन रहा है हमारे पास। फर्ज करें अगर ये लाइन थी ओ बी, ठीक है, तो एक एंगल बन रहा है हमारे पास ओ ए, और इसे मैं कह देता हूं कि ये सी और ये डी लाइन है। तो एक एंगल बन रहा है ओ ए सी, ठीक है, और इसमें अगर हम एंगल ऐड कर रहे हैं, एंगल सी ए बी, तो ये कंप्लीट एंगल ओ ए बी के बराबर है, एंगल ओ ए बी के बराबर है। और जो एक स्ट्रेट एंगल होता है, एक जो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है वो होता है 180 डिग्री का। यहाँ पर मैंने जो ये एंगल ऐड किए और इसको इक्वल टू दिस एंगल लिखा है, इसका जो रीजन मैं दूंगा वो मैं जो एंगल्स की एडिशन का जो पास्टुलेट है वो मैंने यहाँ पर यूज किया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल एडिशन पास्टुलेट, ठीक है। यहाँ पर इसका रीजन लिख देता हूँ, एंगल एडिशन एडिशन पास्टुलेट, ठीक है जी। ये इस तरह से ये हमारा रिजल्ट करीब मतलब यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। और इससे नेक्स्ट जो है, अब हम ये बात जानते हैं कि ये एंगल जो है मेजर एंगल, जैसे भी मैंने बताया था, ओ ए बी जो है ये इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर पुट कर लिया जाए, इसे अगर फर्ज करें इक्वालिटी 1 और इसे अगर इक्वालिटी 2 कहा जाए, ठीक है, और इसका रीजन है ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो यहां से फिर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को बेस बनाते हुए ये बात कर सकते हैं कि मेजर एंगल ओ ए सी प्लस मेजर एंगल सी ए बी ये इक्वल टू 180 डिग्री है। और इसका रीजन आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,